किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते वक्त सबसे पहली चीज़ क्या होती है जो आपके माइंड में आनी चाहिए, उसे सिंप्लीफाई करना एंड लाइंस के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ प्रिंटआउट्स दिख रहे हैं, तो आज हम इन मैंगोज़ की लॉन्ग हार स्टडी कर रहे हैं। लॉन्ग हार स्टडी मीन्स जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शंस, एंगल्स, फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स यानी इन सब को ध्यान में रखते हुए, ड्राइंग के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हुए उसे बारीकी से ड्रॉ करते हैं, उसे स्टडी करते हैं। स्टडी मीन्स क्या होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं एंड बेसिकली उसके फंडामेंटल्स एंड उसकी जो इंटरनल स्टेज है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको बिग लाइंस में कन्वर्ट कर रही हूँ, और बिग लाइंस में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे कुछ एंगल्स में डिवाइड किया, उसको भी मैंने लाइंस के फॉर्म में ही कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हुए उसे लाइंस में कन्वर्ट करना, उसके बेसिक प्रोपोर्शंस, एंगल्स को जज करना एंड उसको बारीकी से ठीक करना, यानी कि हर एक चीज़ को आप फोकस के साथ देखेंगे एंड उसे ठीक करेंगे जब आप उसे देख रहे हैं, एंड उसको टाइम दे के ड्रॉ करना एंड उसके इंटरनल स्टेज पे वर्क करना ही लॉन्ग हार स्टडी होता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सिंपल एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ लॉन्ग हार स्टडी एंड हम किसी भी चीज़ को सिंप्लीफिकेशन मेथड के थ्रू कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन मेथड के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में ही उसको शेप्स के फॉर्म में स्टार्ट करते हो तो आपका जो इंटरनल स्टेज है वो वीक रहता है। वीक रहने की वजह से ही आपके प्रोपोर्शंस में, आपके एंगल्स में चेंजेस आ जाते हैं। सो हमें ड्राइंग के प्रिंसिपल्स पे वर्क करने के लिए इंटरनल स्टेज पे वर्क करना पड़ता है। इंटरनल स्टेजेस मीन्स उसके प्रोपोर्शंस, उसके एंगल्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक प्रिंट आउट दिख रहा है एंड प्रिंट आउट के अंदर मैंने मैंगो के कुछ पिक्चर्स लिए हुए हैं जिसमें मैंगो को अलग अलग एंगल से क्लिक किया गया एंड उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाला गया। तो इसमें आपको अलग अलग एंगल्स दिख रहे हैं, तो एंगल्स को जज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम लाइंस के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं, ना कि शेप्स के फॉर्म में। क्योंकि जब हम इसे शेप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उससे हम इसको ईजिली मेज़र नहीं कर पाते, लेकिन जब हम इसे लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको इजीली कंपैरेटिव मेजरमेंट के थ्रू पेंसिल मेजरमेंट से चेक भी कर सकते हैं। लाइक दिस, जैसे अगर इसकी लेंथ इतनी है तो हम इसको इस तरीके से पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू चेक भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़, हम इस लॉन्ग हार स्टडी को हमेशा प्रिंट आउट से स्टार्ट किया जाता है, बिकॉज जब आप बिगिनर स्टेज पर हो, यानी कि आप एक बिगिनर स्टेज आर्टिस्ट हो एंड अगर आपको चीज़ों की स्टडी करनी है एंड आपको नहीं पता कि लॉन्ग हार स्टडी क्या होता है, तो उस सिचुएशन में आपको जब प्रिंट आउट से वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्रिंट आउट्स की जो साइज़ होती है वो A4 साइज़ में आपको मिल जाती है, तो A4 साइज़ के थ्रू ही आप अपने शीट्स पे, यानी आपका जो ड्राइंग बुक है A4 साइज़ का, आप उस पर सेम साइज़ में वर्क रख के साइड बाय साइड चेक भी कर सकते हो एंड आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्योंकि जब साइड बाय साइड पिक्चर एंड रेफरेंस एंड आपका जो पेपर है वो रखा होता है, तो आप उसको इजीली लाइंस के फॉर्म में गैस भी कर पाते हो एंड चेक भी कर सकते हो। इसीलिए हम लोग प्रिंट आउट्स का यूज़ लेते हैं। अगर मिस्टेक इस कि अगर आप फ़ोन से स्टडी कर रहे हो तो उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होगा, जो पेपर है उसका साइज़ A4 होगा या A3 होगा। तो जब हम स्मॉल टू बिग में स्टडी करेंगे, अगर हमने सेम साइज़ में स्टडी नहीं कर रखी है तो उसमें प्रोपोर्शंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग में A4 साइज़ में साइड बाय साइड रख के स्टडी करनी होती है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप टैबलेट या फ़ोन से स्टडी करते हैं तो हम उसे बार बार जूम आउट, जूम इन करके भी उसे देखते हैं, उसकी डिटेल्स में घुस जाते हैं, उसकी डिटेल्स को हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हो तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आप उसके आउटर एरिया, ओवरऑल पिक्चर का जो ओवरऑल लेंथ है, ओवरऑल विड्थ है, पहले आपको उसको गैस करना होता है। बिगिनर आर्टिस्ट हैं वो मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो उसको एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड वहीं से स्टार्ट करके एंड में वो पहुंचते हैं। तो जब उनका ओवरऑल जो पिक्चर होता है, ओवरऑल जो रेफरेंस होता है, जब उसको वो चेक करते हैं तब उन्हें ये आइडिया लगता है कि उसका लेंथ एंड विड्थ
एंड उसके प्रोपोर्शन एंड एंगल्स थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, यानी उनके साइज़ में चेंजेस आ गए। तो इसीलिए भी हम लोग डिटेल्स को इग्नोर करने की वजह से प्रिंटआउट्स पे रेफरेंस को निकालते हुए साइड बाय साइड ही शीट्स को रखते हुए स्टडी करते हैं। सब में सिंप्लीफिकेशन मेथड का ही हमने यूज़ किया है। जब हम लाइंस को कन्वर्ट करते हैं वही सिंप्लीफिकेशन मेथड होता है। सो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन मेथड के बारे में पूरा वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी चेक कर सकते हैं। ओवर एंड ग्रिप के थ्रू लाइंस को एंड शेप्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ड्रॉ नहीं कर पाते हो एंड आपके लाइंस में फ्लो नहीं आता, तो उसका भी मेरा एक पूरा वीडियो लेसन बना हुआ है जहाँ पर मैंने ओवर एंड ग्रिप के थ्रू कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जैसे हमारी लाइंस में, हमारे सर्कल्स एंड शेप्स में फ्लो आ पाए एंड हम इस टाइप की लाइंस को ड्रॉ कर पाएँ। तो उसके लिए ही एक पूरा वीडियो है जो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लॉन्ग हेयर स्टडी का ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं कि आपने ये पहले किया है, वो सारे थॉट्स को एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड इसके अलावा आपके लिए गिफ्ट लेसन भी आने वाला है, तो अगर आपको वो गिफ्ट लेसन देखना है टाइप सिंप्लीफिकेशन इन द कमेंट बॉक्स, सिंप्लीफिकेशन को टाइप कीजिए ताकि फिर मैं आपको वो एक गिफ्ट लेसन का लिंक पर्सनली शेयर करूँगी। So thank you so much. Don't forget to like and subscribe for upcoming art lessons and tap the bell icon other art videos। एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं एंड वहाँ पे मेरे साथ में बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम लोग वीकली लाइव सेशंस भी लेते हैं एंड वीकली लाइव सेशन के अंदर हमारे डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं। एंड उसके साथ में उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोग क्विक स्केचिंग करते हैं जहाँ पे हम लोग मंथली एंड 15 डेज़ का हम लोग चैलेंज लेते हैं। एंड क्विक स्केचिंग में हम लोग अदर सब्जेक्ट्स को ट्राई करते हैं, जैसे कि अभी हमारा एक स्टिल लाइफ को स्केचिंग चैलेंज चल रहा है 1 मंथ का। तो अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं एंड या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय एंड आपका नेम लिख के भेज दीजिए ताकि मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी।